हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के सीडीपी के पार्ट। ओके, तो देखते हैं। इसमें मैं 30 क्वेश्चन लेके 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ठीक, पहला क्वेश्चन है अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं? किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लर्निंग निरंतर चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया, हाँ ये विकास की। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी। इस परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया क्या है? अधिगम वृद्धावस्था तक चलती है? नहीं। किशोरावस्था तक चलती है? नहीं। युवावस्था तक चलती है? नहीं। तो ये जीवन प्रतन चलती है। अधिगम जो होती है वो जीवन प्रतन चलती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? व्यक्तिगत कारक योगदान देता है, कौन सा ऑप्शन सही है? बालकों को सिखाने की रुचि, बालकों को सीखने की रुचि। ठीक, ये भी सही है। शारीरिक एवं मानसिक दशाएं, ये भी सही है। बुद्धि, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये सभी सही हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति नहीं है। घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? घर का वातावरण, माता पिता का लगाव। ठीक, सातवां क्वेश्चन है बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय क्या है? बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए। सही बात है, बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए। हाँ, स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए। और हाँ, बच्चों का जो ध्यान हो उसको उनको एकाग्र किया जाए। यह सभी ये सारे सही है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार के लिए आवश्यक होता है। कक्षा में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिगत कारक क्या है? छात्रों में जिज्ञासा का विकास। छात्रों में जब रुचि नहीं रहेगी, छात्र जब पढ़ना नहीं चाहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, छात्रों को
अंदर जिज्ञासा का विकास होना चाहिए। ठीक, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है? ध्यान है, उसको ध्यान कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? निम्नलिखित में से रुचि है, अनुशासन है, अनुकरण है, बुद्धि है। सोचने में किसका यूज हम कहते हैं? रुचि का तो होगा नहीं, तो बुद्धि, हमारी जो माइंड है, बुद्धि है, उसी का यूज करेंगे ना, मेंटल का यूज करेंगे। ठीक, एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है। इसका कारण हो सकता है बालक की तेज बुद्धि। ठीक, बालक की तेज बुद्धि हो सकती है, बालक की सुनने की क्षमता, बालक की तेज नज़र, बालक की क्षीण बुद्धि लब्धि। तो इसमें कौन सा हो सकता है? बालक की तेज बुद्धि। अगर बालक बहुत जल्दी सीख लेता है, अनुकरण कर लेता है, तो उसकी बुद्धि बहुत तेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली नहीं, अनौपचारिक प्रणाली नहीं, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन, मतलब दोनों इसमें होता है। बच्चों को सामाजिक समायोजन में मदद देता है। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से ही सीखते हैं। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? परिवार है, ये समाज है, दोस्त है, पाठ्य पुस्तक, वो अनौपचारिक का भाग नहीं है। ये पाठ्य पुस्तक जो होता है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। शिक्षक से संबंधित कारक, विषय का ज्ञान, हाँ, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, अनुशासनहीनता। किसका? अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ये सारे कारक शिक्षक के हैं, बस अनुशासनहीनता कारक नहीं है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किसी तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। किस तथ्य पर शिक्षक को ध्यान नहीं? बच्चों के रचनात्मक कुशलता का विकास, इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, इस पर भी। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तिगत को मान्यता ना देना, इसमें शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए उसके विचार से एक शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए? शिक्षक विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षित विधियाँ सभी हो। बालक में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक है? अब वातावरण, एनवायरनमेंट, बालक की आयु, एज ऑफ चाइल्ड, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये सारे मतलब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? फॉरवेल का है। बालक की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? वंशानुक्रम, हाँ, ये भी सही है। पर्यावरण का प्रभाव, ये भी सही है। कक्षा का परिवेश, उपयुक्त सभी, ये सारे बालक के सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरण कारक योगदान देता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।